इंडिया टीवी, आपकी आवाज। जैसे ही बसंती नाम आता है तो 40 साल पुराने हेमा जी नजर आती हैं। उस पिक्चर में हेमा जी की सादगी, मासूमियत और साथ में जोश और जज्बा भी देखने को मिलता है। यहां बसंती देवी जी हैं जो उतनी ही सादगी भरी हैं, जोश और जुनून की भी कोई कमी नहीं है, जिन्होंने जंगलों से लेकर कोशी रवि तक को बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके 4 दशक की 40 साल की कहानी को आज देश और दुनिया में ले जाने का काम भारत सरकार और नेटफ्लिक्स कर रही है। शोले की बसंती ने मनोरंजन किया होगा, पिथौरागढ़ की बसंती देवी जी ने मनोरंजन तो नहीं लेकिन प्रेरणा देने का बहुत बड़ा काम देश और दुनिया को किया है, और हम आपका उसके लिए बहुत बहुत आभार करते हैं बसंती देवी जी। इनके आगे अंशु जी बैठी हैं। मैं देख रहा था 2 पहाड़ियों को एक तरफ बिठा दिया है, तीसरा मैं भी मंच पर हूं, तो मेरे लिए तो गर्व की बात है कि 3 महिलाओं में से 2 पहाड़ी हैं जिन्होंने ये काम करके दिया है। मैं मन ही मन में सोच रहा था, मैंने अपनी 10वीं की कक्षा के बाद जब मैं क्रिकेट खेलता था तो वैष्णो देवी गए माता के दर्शन करने, आशीर्वाद देने। सुबह सुबह चढ़े, दोपहर तक वापस आ गए दर्शन करके। रास्ते में फिर बाणगंगा के पास कुछ दोस्त मिले, वो दर्शन करने जा रहे थे, हम उनके साथ भी वापस ऊपर चढ़ गए और फिर वापस अगले दिन सुबह आ गए। जहां एक और लोग देख रहे थे कि तो अभी दर्शन करके आए, वापसी पे फिर एक ही दिन में 2 बार चढ़ आए। हमें तब लगता था हम 2 बार दर्शन एक दिन में करके आ गए, लेकिन अंशु जी एक ऐसी महिला हमारे बीच में है कि जिस पर्वत की ओर चढ़ने का, चोटी तक पहुंचने का शायद कोई सपना भी ना देखता हो, उसको एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट को चढ़ने का किसी ने काम किया है तो अंशु जी ने किया है। जहां एक और बसंती देवी जी को हाईएस्ट अवार्ड मिला है इंडिया का, नारी शक्ति पुरस्कार अवार्ड, वहीं पर अंशु जी को, जो मेरे अपने ही विभाग का है, तेनसिंग नॉर्गे नेशनल अवार्ड मिला है, और इसके अलावा जो पद्मश्री अवार्ड भी इनको मिला है। ये अपने आप में दिखाता है कि महिलाएं या कोई भी व्यक्ति कुछ ठाने, उसको कोई रोक नहीं सकता। वैसे आग लगाने वाले तो आपको बहुत मिलेंगे दुनिया में, आग बुझाने वाली पहली महिला भी यहां पर है, जिन्होंने ठाना था कि मुझे आग बुझाने का काम करना, फायर फाइटिंग का काम करना है। नागपुर से हैं, खाकी पहनकर निकल रही थी। जब नागपुर की बात आती है और पहली महिला अधिकारी किसी कॉलेज से यूनिफॉर्म में पहनकर बाहर आए और इस सोच और जुनून के साथ आए कि जो आज तक किसी महिला ने 130 करोड़ के देश में नहीं किया है, वो हर्षिनी जी को करना है, ये सुनकर हम सब हर्ष और उल्लास के साथ यही कहेंगे, आपने कदम उठाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने बहुत लोगों को प्रेरणा दी है, और आपको भी भारत की लक्ष्मी अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ स्टोरी टेलर्स। वी हैव thousands and thousands of stories to tell. And let me tell Ms. Bela that India could be the hub for Netflix to create content and for the post-production hub. And I'm sure with Netflix, not only the Indians but people from across the world will come here to shoot, make films, make documentaries, not only for India but to showcase it to the world. And I'm sure this partnership of information and broadcasting and Netflix will not only be restricted to the year of Azadi Ka Amrit Mahotsav. It is just the beginning, and I'm sure we have a lot to achieve. We have seen during the COVID-19 pandemic how these OTT platforms have emerged, and also the growth they have achieved in the last 2 years is phenomenal. Not only in India but across the world. They have created a new stream for entertainment. There are no language barriers, there are no boundaries. A story of India can reach out to any part of Latin America, to any other part of the remote or such small countries to the large countries. So today, content is king.
if your content is worth watching, people will keep switching to the various OTT platforms. That is the power content has. That is the power of a story. And India, we have so many achievers, so many stories, a rich history and culture. And I'm sure we have a lot to showcase to the world and tell to the world. And I'm sure in the years to come, India, which is the largest filmmaker, we will be the largest content creator in the world and one of the best content creator in the world. Thank you once again. बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं. जय हिंद, जय भारत.